बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ माइसल ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट, यानी इसको भी अब हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस डिस्कस, दिस इज, लेट इट बी कॉल्ड केस 1। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ आयनिक माइसल। आयनिक सरफेक्टेंट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन फॉर पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। मोस्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होता है। ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और सॉल्युबलाइजेट के मालिक्यूल जो सोल्यूशन के बल्क में है वो भी माइसल के कोर में, वो भी माइसल के अंदर चले जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं थर्मल एजिटेशन। तो इन माइसलर सोल्यूशन ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट, डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीजेस फॉर पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसकी वजह क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीजेस थर्मल एजिटेशन, एंड increase in thermal agitation increases degree of solubilization. So increase in temperature increases thermal agitation, therefore more space is created in micelle and higher degree of solubilization is observed. Now case 2, effect of temperature on degree of solubilization of non-ionic micelle। इसमें भी सेम rule. In micellar solution of non-ionic surfactant, degree of solubilization for non-polar solubilizates increases due to thermal agitation. अलबत्ता पोलर सॉल्युबलाइजेट के लिए डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इनिशियली इंक्रीज होती है एंड देन डिक्रीज होती है। क्यों? कि पोलर सॉल्युबलाइजेट्स ने माइसल की पैलिसेड लेयर में जाना होता है और हायर टेम्परेचर पर, अब ये बात है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में हायर टेम्परेचर पर सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स की डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन होने से उनकी कॉइलिंग पहले से ज़्यादा टाइट हो जाती है, पैलिसेड लेयर में स्पेस कम हो जाती है। अब इस पूरी बात का खुलासा सुने। आयनिक माइसल के लिए पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्युबलाइजेट्स की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एजिटेशन। चूंकि माइसल की स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होती, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो माइसल भी थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है और मूवमेंट भी सॉल्युबलाइजेट की पहले से ज़्यादा रैपिड हो जाती है। और चूंकि माइसल की स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है, हाई टेम्परेचर पर माइसल की पैकिंग भी थोड़ी सी लूज हो जाती है। इसलिए इन तमाम फैक्टर का कम्युलेटिव इफेक्ट ये है कि डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होती है। अलबत्ता नॉन आयनिक माइसल में नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू सेम रीजन, ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल एजिटेशन। अलबत्ता नॉन आयनिक माइसलर सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोलर सॉल्युबलाइजेट की डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इनिशियली इंक्रीज होती है और हायर टेम्परेचर पे डिक्रीज होती है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स की डिहाइड्रेशन होती है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप की डिहाइड्रेशन की वजह से दे एक्सपीरियंस मोर टाइटर कॉइलिंग, they experience tighter coiling, therefore space in palisade layer becomes limited and degree of solubilization decreases.
यहाँ तक हमने पढ़े इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। अब एक और पैरामीटर है रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। जिस तरह रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हम कहते हैं रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, rate of decrease in concentration of reactant, and rate of increase in concentration of product per unit time is called rate of reaction। तो ऐसी ही डेफिनेशन रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन की है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युबलाइजेट बीइंग accommodated in micelle पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है इन 5-6 फैक्टर्स पर, यानी रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट अबव सीएमसी। सीएमसी से बिलो सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से तो सॉल्युबलाइजेशन होती ही नहीं है। ये हमने ग्राफिकली भी इसको ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस होता ही अबव सीएमसी है। तो अबव सीएमसी आप सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, ज़्यादा माइसल बनेंगे, और फर्दर अगर आप सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो माइसल का साइज भी बढ़ जाएगा, स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल की तरफ माइसल की शेप मूव कर जाएगी। तो सिमिलरली माइसल के नंबर ऑफ माइसल इंक्रीज करने से, साइज ऑफ माइसल इंक्रीज होने से डिग्री ऑफ रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली सॉल्युबलाइजेट की पोलैरिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पोलर सॉल्युबलाइजेट पैलिसेड लेयर में सॉल्युबलाइज होते हैं और पैलिसेड लेयर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है एज कंपेयर टू कोर। यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा, पैलिसेड लेयर में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, लेकिन हम ये बार बार कहते हैं कि अगर माइसल का एग्रीगेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो फिर पैलिसेड लेयर में स्पेस सम टाइम पहले से कम हो जाती है और कोर में स्पेस पहले से ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है। नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ सॉल्युबलाइजेट, इन एब्सेंस ऑफ एडिटिव्स, एट नॉर्मल टेम्परेचर पैलिसेड लेयर में ज़्यादा स्पेस होती है, कोर में कम स्पेस होती है। इसलिए पोलर सॉल्युबलाइजेट चूँकि पैलिसेड लेयर में जाते हैं तो वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट जिन्होंने कोर में जाना होता है उनकी सॉल्युबलाइजेशन कम होती है। तो रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीजेज विद पोलैरिटी ऑफ सॉल्युबलाइजेट, रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, and rate of solubilization increases with dissimilarity between surfactant and solvent। एक्वस मीडिया में हाइड्रोफोबिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सर्फेक्टेंट और सॉल्वेंट की डिसिमिलैरिटी भी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। अलबत्ता रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन मोलेकुलर मास ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा। तो रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिक्रीजेज विद मोलेकुलर मास ऑफ सर्फेक्टेंट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबलाइजेशन इन नॉन एक्वस मीडिया।